अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे और सभी अपनी ज़िंदगी में अच्छे अच्छे काम करते हुए अपनी ज़िंदगी के शब रोज़ बहुत ही अच्छे से स्पेंड कर रहे होंगे। दोस्तों, फूल कोई से भी हों, हम सबको बहुत ही अच्छे लगते हैं और बहुत ही प्यारा लगता है घर आंगन का सामान जब सुबह सुबह उठ के फूलों को देखें और हर तरफ फूल खिले हुए नज़र आएँ। ना सिर्फ ये मंज़र दिल में उतर जाता है बल्कि सारा दिन तबीयत फ्रेश रहती है और दिल चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने गार्डन में स्पेंड किया जाए हरियाली के साथ और इन प्यारे प्यारे से खूबसूरत से फ्लावर्स के साथ। लेकिन होता यह है कि कॉमनली शाम के टाइम मैक्सिमम जो फ्लावर्स होते हैं वो मुरझा जाते हैं और शाम को हमें गार्डन में बहुत ही कम फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसे में कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि गर्मी और सर्दी दोनों मौसमों में हमें अपने गार्डन में बाहर दिखाते हैं और ऐसे फूलों की भी जो प्लांट्स शाम को फ्लावरिंग देते हैं उनकी भी बहुत सारी वैरायटी है और हम सभी लोग तकरीबन इससे वाकिफ़ हैं जो कि सर्दी और गर्मी दोनों मौसमों में फूल देते हैं और हमारे गार्डन में फ्लावरिंग करते हैं और हमारे गार्डन के माहौल को खूबसूरत बना के रखते हैं। तो होता यूँ है कि ऐसी वैरायटीज़ जो सब के सब होती हैं सभी के पास नहीं होती। किसी बहन भाई के पास कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे, किसी के पास कुछ और वैरायटी होगी। बहुत कम होते हैं जिनके पास सभी वैरायटीज़ के मौजूद होती हैं। लेकिन एक ऐसी वैरायटी है जो तकरीबन सभी के पास होती है और बहुत ही खूबसूरत प्लांट्स होते हैं और बहुत ही खूबसूरत कलर के फ्लावर्स आते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक बहुत ही खूबसूरत से प्लांट पे बात करेंगे जो कि पूरा साल हमारे गार्डन में फ्लावरिंग करता रहता है। जी, तो वो है सदाबहार के प्लांट्स। सदाबहार की, चूँकि आप सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा कलर रेंज आती है और बहुत ही हार्डी प्लांट होता है ये और तकरीबन पूरा साल हमारे गार्डन में फ्लावरिंग होती रहती है। जस्ट जब धुंध पड़ती है, यक बस्ता हवाएं चलती हैं, उन दिनों आके तो इन प्लांट्स के जो फ्लावर्स हैं उनका थोड़ा सा साइज़ छोटा हो जाता है बट फ्लावरिंग फिर भी होती रहती है। तो सदाबहार जो है ये हाइब्रिड भी आता है और देसी भी होता है। देसी में आमतौर पे इसको आप वाइट कलर में देखेंगे और इसके अलावा आप इसको हल्के से पर्पल कलर में देखेंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला जो कलर होता है। लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी भी बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ मार्केट में आ गई हैं, नर्सरीज़ में आ गई हैं। तो जिस तरह का चाहें आप कलर ख़रीद सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर्स आपको पूरा साल अपने गार्डन में देखने को मिल सकते हैं। बस डिफरेंस ये होता है कि जो देसी वैरायटी होती है उसके फ्लावर्स और लीव्स थोड़े से छोटे होते हैं बट जो इसकी हाइब्रिड वाली वैरायटी होती है उसके लीव्स का जो कलर है वो भी थोड़ा डार्क होता है और फ्लावरिंग साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है इस तरह से। और ये आपको मैरून कलर में मिल जाएंगे, कासनी में मिल जाएंगे, ये पिंक और मैरून के शेड में मिल जाएंगे आपको इस तरह से। और ये इसका गाजरी कलर का शेड है एक, चलिए मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। ये देखें, अभी ये प्लांट फ्लावरिंग पे आ रहा है। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा कलर्स में ये जो फ्लावर्स होते हैं खिलते हैं और एक डार्क मैरून में होता है। ये देखें, ये वाला रेड है लेकिन ये कैमरे में थोड़ा ना अच्छी सा नज़र आ रहा है। तो इस तरह से बहुत ही इजीली ग्रो हो जाने वाला ये काफ़ी हार्डी प्लांट है और इसको हर कोई अपने घर में ग्रो कर सकता है। और इस तरह की कंडीशन, जबकि आजकल जैसे आप सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा शदीद गर्मियाँ पड़ रही हैं और जुलाई का महीना चल रहा है,
तो इस तरह भी देखें माशाल्लाह ये कितनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं प्लांट्स। ये देखें, डे में रखें यानी कि सूरज की रोशनी में फुल डे रखें तो भी ये प्लांट बहुत अच्छा सर्वाइव करेगा। अगर आप इसको सुबह की 4-5 घंटे की धूप दे दें तो भी बहुत अच्छा है। लेकिन प्लांट्स की जो अच्छी ग्रोथ है उसके लिए आजकल जैसे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अप होता है, तो इस तरह की कंडीशन में आप प्लांट्स को 12 बजे से लेके तो तकरीबन 5 बजे की धूप से बचाएं, 4 बजे तक, 5 बजे तक, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा तपश होती है प्लांट इनके धूप में, और प्लांट्स के लीव्स जो होते हैं वो बर्न होना शुरू हो जाते हैं, और जो फ्लावर्स होते हैं वो भी धूप से झुलस से जाते हैं। वैसे तो इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो काफ़ी टाइम टिके रहते हैं, तकरीबन इसका एक फ्लावर जो होता है वो 2-3 दिन तक चल जाता है। लेकिन होता यूँ है कि जब बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है और उसके बाद हम शावरिंग करते हैं प्लांट्स पे, तो इसके फूल फिर गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन यह है कि एक के बाद एक इस पे फ्लावर्स आते रहते हैं, और इस प्लांट को आप कटिंग के ज़रिए बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं अपने गार्डन में, और इसको आप सीड के ज़रिए भी बहुत ही इजीली ग्रो कर सकते हैं। सीड से तो ग्रो भी नहीं करना पड़ता, सेल्फ सीडिंग के ज़रिए ये प्लांट बहुत ज़्यादा निकल आते हैं मेरे पास। और इस प्लांट के साथ जो मेरी जान पहचान है तकरीबन 22 ईयर्स से है, तो मैं इसकी नेचर को काफ़ी हद तक समझ चुकी हूँ, और बहुत ही अच्छा और खूबसूरत सा प्लांट है ये। और ये देखें इस तरह से छोटे छोटे से बहुत ज़्यादा इसके प्लांट्स निकले हुए हैं, और मुख्तलिफ पॉट्स में निकले हुए हैं। ये देखें इधर भी ये ख़ुद से गिर जाते हैं और फिर ग्रो हो जाते हैं। लास्ट टाइम में जब मैंने आपके साथ शेयर किया है तो मैंने वीडियो बनाया था, सीडलिंग भी करके आपको दिखाई थी और ट्रांसप्लांटिंग में भी वीडियो बनाई थी, जस्ट आपके साथ शेयर करने के लिए। लेकिन मुझे ये कभी भी ग्रो नहीं करने पड़े खुद से, और अल्हम्दुलिल्लाह कि हाइब्रिड वाली वैरायटी भी इजीली चल जाती है, और जो ये देसी होते हैं ये भी बहुत ही इजीली प्लांट्स चल जाते हैं। और मुख्तलिफ़ कलर्स इसके बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। जब शदीद गर्मी के दिनों में आपके गार्डन में यूँ सूखते हुए से प्लांट नज़र आ रहे हों और बीच में ये कलर ऐड करते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है गार्डन फिर। और इनकी केयर के मुतालिक ये है कि आप प्लांट्स में ये कि पॉट्स में से जो भी अनवांटेड वीड्स वगैरह उगी हुई हो उनको आप साथ के साथ निकालते रहें, और प्लांट्स की गुड़ाई कर दी महीने में कभी एक दफ़ा, तो भी ये प्लांट बहुत अच्छे तरह से चलते हैं। और जो भी इनकी जब प्लांट्स कुछ बड़े हो जाते हैं ना, इनकी एज ज़्यादा हो जाती है, तो इस तरह से इनकी भी ऊपर की कुछ ब्रांचेस डेड सी होने लग जाती है, तो उनको साथ के साथ कट कर दिया। इसके अलावा ये प्लांट मैंने आपको दिखाने के लिए रखा हुआ है कि ये देखें जब प्लांट काफ़ी एज्ड हो जाता है तो इस तरह से इसकी लेगी सी ब्रांचेस हो जाती हैं, तो उनको भी आप यहाँ से कट कर दें, किसी कैंची या छुरी वगैरह से कट कर दें, या फिर आप हाथ से भी बहुत ही इजीली कट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो ब्रांचेस होती हैं ये लकड़ी नहीं बनती, ये सॉफ्ट वुड होती हैं, हार्ड वुड नहीं होती। तो बहुत ही इजीली चलने वाला ये प्लांट है, और ये बिल्कुल देखें ये प्लांट बिल्कुल छोटा सा है, छोटा सा प्लांट ही फ्लावरिंग करने लग जाता है, और इस तरह से इसकी फ्लावरिंग निकलती है कि जैसे जैसे ऊपर जाता है प्लांट तो फ्लावर्स देता जाता है, और ऐसे ही इसकी ब्रांचेस काफ़ी लंबी हो जाती हैं। तो आपको 1-2 प्लांट्स और दिखाती हूँ जो कि काफ़ी लैगी हैं, और मैंने इसीलिए छोड़े हुए थे कि आपके साथ शेयर करूँगी, तो फिर उनको थोड़ा सेट करूँगी। जैसा कि ये देखें, इस प्लांट को आप यहाँ से कट कर दें, और ये देखें ये जितने भी इसकी ब्रांचेस हैं इतनी लंबी लंबी सी हैं, इन सब को अगर आप यहाँ से कट कर दें तो ये प्लांट काफ़ी अच्छी और हेल्दी ग्रोथ करेगा, और इस पर फ्लावरिंग भी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से देखें इतनी सारी ब्रांचेस निकल गई हैं जो कि काफ़ी लगी थी, और उनको मैंने कट कर दिया है। तो इनको हम अगर चाहें तो इस तरह से 5-6 इंच की कटिंग लेके इतनी सी तो नीचे के लीव्स हटा दें और इसको एज ए कटिंग ग्रो कर दें सैंडी सॉइल में ग्रो करके। तो आप इसको, क्योंकि कटिंग लगानी है इसलिए कह रही हूँ, वैसे तो ये प्लांट हर तरह की सॉइल में चल जाता है, तो
इतनी की कटिंग भी इसकी लगा देंगे तो बहुत ही इजीली ग्रो हो जाती है। और इसके अलावा अगर आपको इस तरह की ब्रांचेस नज़र आए ड्राई होती हुई इस प्लांट के साथ, ये अक्सर पेश आता है मामला कि इस तरह की इसकी जो ब्रांचेस होती हैं ना वो ऐसे हो जाती हैं, तो उनको फिर आप साथ के साथ कट कर दें ताकि प्लांट न्यू ब्रांचेस निकाले और ज़्यादा ज़्यादा फ्लावरिंग करे। और सदाबहार प्लांट पे कभी भी कोई पेस्ट वगैरह भी देखने में नहीं आते, क्योंकि ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है और काफ़ी यूज़ होता है इसका मेडिसिन वगैरह में। और कहा जाता है कि शुगर पेशेंट के लिए ये भी बहुत ही अच्छा प्लांट है। इसके जड़ें, लीव्स, फ्लावर्स सभी जो हैं वो यूज़ होते हैं। बट मैंने कभी यूज़ तो नहीं किया, लेकिन मुझे तो फ्लावरिंग का शौक़ है, तो इसलिए मैं इसके प्लांट्स ग्रो करती हूँ। और जब इस प्लांट को कुछ फर्टिलाइज़र वगैरह की डेफिशिएंसी हो जाती है तो प्लांट की कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाती है। ये मैंने तकरीबन कोशिश की है कि मैं हर तरह के प्लांट्स आपको दिखा सकूं। ये वाला मेरा हाइब्रिड वैरायटी का प्लांट है और इसमें मैंने कोई फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं किया। ये तकरीबन 2 साल से मेरे पास चल रहा है, तो आई थिंक कि अब इसको गुड़ाई वगैरह करके तो कुछ फर्टिलाइज़र करना पड़ेगा ताकि प्लांट की जो ग्रोथ है वो अच्छी हो सके। और वाइट कलर में भी इसकी काफ़ी रेंज होती है। किसी का ये सेंटर रेड होता है, किसी का पिंक होता है, और इसका ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि येलो है। और विंका प्लांट्स को आप किसी तरह के भी पॉट में लगा दें, किसी कंटेनर में लगा दें, किसी बकेट में, बास्केट में, हर तरह की ये जगह में चल जाता है। इसके अलावा अगर आप इसको ग्राउंड में हेज की सूरत में लगाएं तो ये प्लांट जब फ्लावरिंग करता है तो बहुत ही खूबसूरत लुक पेश करता है। और एक ही तरह के फ्लावरिंग प्लांट काफ़ी सारी जगह पे लगे हुए हों तो बहुत ही अच्छे लगते हैं और बहुत ही खूबसूरत सा मंजर आ रहा होता है। और ये देखिए मैंने तो रूफ टॉप पे रखे हुए हैं, तो इस तरह से अगर इकट्ठे इकट्ठे से रखे हुए हों तो बहुत ही प्यारे लगते हैं जब काफ़ी सारे फूल खिले हुए होते हैं। और सर्दी के मौसम में अगर ये प्लांट्स आपके पास लगे हुए हों, क्योंकि ये काफ़ी हाइट तक चले जाते हैं, तकरीबन इनका कद जो है 2.5-3-4 फीट तक भी हो जाता है अगर अच्छी सॉइल मिले और खुली स्पेस मिले इनको। तो सर्दियों में फिर आप बैक साइड पे इन प्लांट्स को लगाएं, सदाबहार को लगा के, तो आगे आप कोई भी पेटूनिया लगा दें, पेंजी लगा दें, या इस तरह की कुछ जो यानी कि हाइट में ज़्यादा ना हो, छोटे छोटे बुशी प्लांट रहने हो और फ्लावरिंग करते हों, तो ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। और कंबाइन करके भी आप इन प्लांट्स को लगा सकते हैं। किसी तरह के भी प्लांट्स के साथ इनको एक ही पॉट में लगा दें तो भी प्लांट बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है और बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। और फर्टिलाइज़र वगैरह की आप देखें कि अगर तो ज़मीन में लगे हुए प्लांट्स हैं फिर तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको देने की। ये प्लांट ऐसे ही बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हैं और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं। बट हम लोग चूँकि छोटे छोटे से पॉट्स में ग्रो करते हैं प्लांट्स को, तो पॉट्स में कुछ टाइम तक तो प्लांट्स अच्छी ग्रोथ करते हैं, अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, बट उसके बाद फिर फ्लावरिंग थोड़ी छोटी होती है और आहिस्ता आहिस्ता प्लांट की कंडीशन जो मैंने आपको दिखाई है पहले कुछ इस तरह से हो जाती है। तो इसके लिए हमें इसको फर्टिलाइज़ करना पड़ेगा। इसमें आप कोई सा भी जो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाते हैं लिक्विड वो भी डाल सकते हैं, DAP डाल सकते हैं, काउ डंग मैन्योर डाल सकते हैं, NPK, जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल हो आप सभी फर्टिलाइज़र इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट थोड़ा क्वांटिटी का लिहाज करते हुए। ये हल्का लाइट पिंक सा कलर है और मुझे ये बहुत ही प्यारा लगता है। इसमें एक बिल्कुल मैरून सा कलर आता है, ब्लैक सा, एक पर्पल आता है, वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, बट वो फ़िलहाल मेरे पास है नहीं। लास्ट ईयर मैंने प्लांट्स लिए थे लेकिन वो सर्दी में फिर 2 प्लांट्स से वो सर्वाइव नहीं कर पाए थे। और सदाबहार को जो पानी की ज़रूरत होती है वो भी अगर आप एक टाइम देना भूल भी जाते हैं तो भी ये प्लांट सर्वाइव कर जाता है। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे पॉट की मिट्टी सूख रही है या जहाँ पे आपने प्लांट्स को लगाया हुआ है उस जगह की मिट्टी सूख रही है तो आप इसमें पानी डाल दें,
ये बहुत ही मासूम सा और बेचारा सा प्लांट है और बहुत ही इजीली हर जगह पे चल जाता है। तो ओके, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।